नमस्कार दोस्तों, भाई आज की इस वीडियो में निफ्टी, गोल्ड और इथेरियम भाई तीनों का वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। कहाँ कैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है भाई, कहाँ आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं भाई। देखो निफ्टी का तो वही जो चल रहा है भाई, ड्रामा वही चल रहा है। एक दिन अप, एक दिन डाउन, एक दिन साइडवेज, यही चल रहा है। आज भी मुझे लगता नहीं भाई किसी को कुछ मिला होगा। मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा भी कि क्या अपना व्यू था, क्या मैंने लाइव मार्केट के टाइम बताया था, और ओवरऑल डिस्कशन करेंगे भाई। देखिए एक चीज़ तो है कि देखो भाई, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं भाई, हर दिन मैसेज आ रहे हैं कि निफ्टी से जैसे जैसे दूर हो रहे हैं हम प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं, हमारी एटलीस्ट डायरेक्शन क्लियर हो रही है। एटलीस्ट ये भी मैसेज आ रहे हैं कि कम से कम प्रॉफिट मतलब लॉस होने बंद हो चुके हैं भाई। जो हर दिन के बिना बात के लॉस हो रहे थे ना, वो बंद हो चुके हैं। मैं कहता हूँ ये पहला स्टेप है भाई आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की डायरेक्शन में। फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले आपके लॉसेज बंद हो जाएं, आपको एटलीस्ट ये पता लग जाए कि सही और गलत है क्या ट्रेडिंग में। मेरा सारा फोकस इस चीज़ पे है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप यहाँ पे एक मंथ में एकदम से कुछ और बन जाओगे भाई, वो नहीं कह रहा मैं। वो धीरे 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 टाइम लगेगा आपको, बट एटलीस्ट आपको राइट डायरेक्शन मिल जाए। आपको ये पता लग जाए कि भाई इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे, इस टारगेट के लिए आपको एफर्ट्स करने हैं, अपने मेहनत, टाइम एंड एनर्जी यहाँ लगानी है। ऐसा ना हो आप टाइम एंड एनर्जी गलत जगह लगाते रहो और एक साल बाद जाके पता लगे कि मैं तो यहाँ गलत जगह एफर्ट्स लगा रहा था भाई। मेरा सारा फोकस इसी चीज़ पे है। अब देखिए निफ्टी का बताता हूँ भाई मैं आपको। निफ्टी में अपना व्यू क्या है भाई। निफ्टी में व्यू ये था कि 2 दिन का जो हाई था, कल मैंने बताया 24,270, ये रेजिस्टेंस है भाई। अगर मार्केट इसके अब वो निकलेगी तो ही इसमें अपसाइड के लिए फिर ये जो 24,360 जो ये हाई है, यहाँ तक का एक ट्रेड अंदर अंदर का बन सकता है भाई। जो कल शॉर्ट वीडियो मैंने उस पर भी डाली थी, अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डाली थी शॉर्ट वीडियो, आई थिंक वो सबने देखी होगी। तो वहाँ मैंने ये चीज़ मेंशन की थी भाई। अब सिंपल सी बात क्या है भाई, मैंने एक चीज़ कही थी कि भाई अपसाइड इसके अब वो निकलेगी तो बाइंग साइड का मूव बन सकता है भाई, बट ज़्यादा कुछ एग्रेसिव अप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, जस्ट अब वो ही रेजिस्टेंस है भाई। तो मैं यही बात आपको बोल रहा हूँ, मार्केट फंसी हुई है यहाँ पे। बायर्स को तो मार्केट मारेगी ही मारेगी, यहाँ पे पक्का मारेगी, क्योंकि मार्केट फंसी हुई है। 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, उतनी स्पीड मार्केट में नहीं बनेगी जो बायर को चाहिए। बायर को चाहिए मार्केट एकदम फ्री फ्लो में भागे भाई, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आए और मार्केट फास्ट चले, तब बायर को बेनिफिट है भाई। वो यहाँ मिलेगा नहीं भाई, तो बायर तो मरेंगे। और रिटेलर क्या है, बायर्स मोस्टली। नीचे की साइड में क्या है भाई, मैंने एक चीज़ बताई, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड था बुलिश और आवरली का ट्रेंड भी था बुलिश। दोनों बुलिश थे ये कल तक। आज क्या हुआ, आज आवरली का जो ट्रेंड था वो हो गया बेरिश। और जब आवरली का ट्रेंड बेरिश हुआ, मैंने देखा, तो मैंने देखो आपको मैं दिखाता हूँ, प्रीमियम ग्रुप है ST सुपरस्टार्स अपना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने एक ही मैसेज डाला था आज निफ्टी का भाई। देखो ये 11:26 पे मैंने डाला था। निफ्टी वैसे तो कुछ करने लायक नहीं है भाई, बट अभी आज के लिए व्यू जो बनता वो है डे हाई के नीचे सेल ऑन राइज, बेरिश सेटअप देखना है बिलो डे हाई। एक ही मेरा मैसेज था भाई ये, बस। आज मैं सुबह वीडियो नहीं डाल पाया भाई, एक्चुअली मैं रात को ये इथेरियम और गोल्ड ट्रेडिंग के लिए थोड़ा लेट तक जाग रहा था भाई। इस वजह से मैं सुबह उठने में लेट हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाया। कुछ था नहीं करने को, मैंने पहले ही मैंने देख रखा था कि इसमें है कुछ नहीं भाई। तो बिना बात का कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करोगे, लॉस खाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अब देखो ये चीज़ मैंने डाली थी और यही चीज़ देखो एक्यूरेटली चीज़ हुई है। आपको मैं दिखाता हूँ। अब चलते हैं एक बार चार्ट पे भाई। देखिए मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट ये जो 2 दिन का जो लो लगा हुआ है भाई, मार्केट इन लेवल्स के नीचे सीधा यहाँ गैप डाउन होती है और सीधा नीचे चली गई, तो होगी मार्केट तो इंट्राडे के लिए बेरिश हो चुकी है। अगर जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए तो मार्केट बेरिश हो चुकी है भाई, क्योंकि यहाँ बायर्स के जो स्टॉप लॉस लगे थे डे लो पे वो निकल चुके हैं। अब क्या करना आपको, कोई बेरिश सेटअप ट्रेड मिले तो ठीक है भाई। तो देखो मैंने जो चीज़ बताई वो तब मार्केट यहाँ कहीं होगी भाई, यहाँ कहीं होगी, यहाँ कहीं मार्केट थी। तो मैंने यही बताया कि अब एक ही चीज़ बनेगी, आपको बेरिश सेटअप मिले, बेरिश घोड़ा मिले, आप अपना लो। तो देखो जिसको अगर इंट्राडे में चाहिए था भाई ट्रेड, तो उसके लिए ये बेरिश घोड़ा बना भी भाई, देख लीजिए। तो अपना जो एनालिसिस है ट्रेंड को लेके, अपना मैं बेरिश घोड़ा कैच करना है, बुलिश घोड़ा कैच करना, वो सही है, वो बिल्कुल सही जाएगा। एक ही मैसेज था, आप देख लीजिए आपको सेटअप पे ट्रेड मिला या नहीं मिला। बट बात क्या है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, ये हम मिल गया भाई, आपने यहाँ ट्रेड ले लिया, कुछ नहीं होगा। ये 2-3 कैंडल नीचे आई है, 20-30 पॉइंट आपके फेवर में जाएगी मार्केट। बस प्रीमियम में इतना ही बढ़ेंगे। जब इस टाइप से मार्केट फंसी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स बढ़ते नहीं हैं।
प्रीमियम्स बहुत अजीब बिहेव करने लग जाते हैं उस टाइम पे। तो आपका ना 20-30 पॉइंट का ऐसा होता होगा, 20-30 पॉइंट आपके फेवर में आएंगे, आप सोचोगे कि थोड़ा बड़े टारगेट के लिए बैठते हैं, समझ रहे हो, आप सोचोगे 1:2 टाइप लेता हूँ, 1:3 टाइप लेता हूँ, और मार्केट में 1-2 ग्रीन कैंडल आती है, मार्केट वहीं पे घूम जाएगी, जो प्रीमियम्स बढ़े थे वापस आपके कॉस्ट पे चला जाएगी मार्केट। क्या हुआ, पूरा दिन यहीं पे मार्केट रुक गई, देखो आप पूरा दिन मार्केट यहीं पे रुक गई। अब बताओ इसको किसने रोक लिया? जब मार्केट ने 2 दिन का लो निकाल दिया था, ये तीसरे दिन का जो ये कैंडल जो थी ये उससे पहले वाले दिन की थी, इसका लो भी मार्केट ने निकाल दिया, इसका लो भी मार्केट ने निकाल दिया, ये पूरी रेंज का लो निकाल दिया। अरे भाई बचता क्या है, क्यों नहीं गिरी नीचे? बताओ क्यों नहीं आई यहां तक? ये किसने रोक दिया इसको? सोचो आप, कौन यहाँ कोई बड़ा प्लेयर थोड़े एंटर कर जाएगा जो उसको रोके रखेगा। चीज़ क्या है ना भाई, नीचे गिर जाती है आप लोगों को पूरा बढ़िया ट्रेड मिल जाता, वो मिलना नहीं है। अब अगर इसको नीचे भी जाना है सीधा गैप डाउन वगैरह हो जाएगी, आप बैठे रहना हाथ पे हाथ धरे, क्या करोगे बताओ? ना यहाँ से पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हैं भाई, मार्केट बीच में फंसी हुई है, पता नहीं यहाँ से ऊपर 150-200 पॉइंट गैप अप हो जाए, आप बिना बात मारे जाओगे, इतना प्रॉफिट नहीं है जितना लॉस खा लोगे, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है भाई। अब मैं बताता हूँ, जो कल की शॉर्ट वीडियो थी मैंने उसमें क्या कही थी भाई, मैंने एक चीज़ कही थी, अगर मार्केट नीचे आ जाए तो इस एरिया में, मैंने वो देखना जाके वीडियो, मैंने ये कही थी भाई इस एरिया में कुछ मत करना। मैंने उसमें साफ साफ कही थी ये बात कि ये एरिया टोटल फंसाने का एरिया है, यहाँ मार्केट नीचे जाएगी, नीचे से छोटे मोटे बायर एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट को अपसाइड ले जाएंगे, अपसाइड जाएगी फिर ये नीचे आ जाएगी, यहाँ कुछ नहीं होगा। ये सेम वर्ड्स मेरे हैं, जाके बेशक वीडियो देख लो। ये सारी बातें बहुत सोच समझ के ही मैं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि जब एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा ना तो आप लोग क्या करोगे, आप सिर्फ सेटअप के पीछे नहीं भागोगे कि सेटअप कहाँ बना है, आप ये नहीं देखोगे कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बना है, आप ये देखोगे कि कौन सा ट्रेडिंग एरिया है जहाँ ट्रेड करना चाहिए मुझे, वो देखोगे आप। और इसीलिए मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि ये ट्रेडिंग एरिया ट्रेड करने के नहीं है, इनमें जबरदस्ती ट्रेड मत ढूंढो, इनमें आप मोस्टली गलत ही होगे। आपका व्यू सही होगा तो भी मार्केट गलत करवा देगी आपके साथ, प्रीमियम्स में ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा, समझे? इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, अपने ट्रेडिंग एरियाज को हमेशा पहले ट्रेडिंग एरियाज फाइंड करो, फिर सेटअप फाइंड करो। हम गलती करते हैं, हम पहले सेटअप की साइड ढूंढते हैं, हम पहले बीरिश या बुलिश कैंडल्स देखते हैं, कोई हैमर देखेगा, कोई एनगल्फिंग देखेगा, कोई कुछ देखेगा, कोई ट्वीजर देखेगा, कोई इवनिंग स्टार देखेगा, कोई मॉर्निंग स्टार देखेगा, भाई ये बाद में आते हैं। पहले ट्रेंड देखो हायर टाइम फ्रेम का, देन आप ट्रेडिंग एरिया देखो कि है वो ट्रेड करने लायक या नहीं है, जगह है नहीं है ना तो फिर सेटअप मत देखो। अब मैं खुद आपको बता रहा हूं, देख लो, मैंने व्यू जो दिया था, जो बोला था बेरिश घोड़ा देखना है, सारी चीजें हुई हैं, मिला कुछ नहीं होगा भाई, तो यही है भाई सारी चीजें। अब देख लो, अब कल पूरा दिन अटका रखा था, इसको देख लो, पूरा दिन यहां अटका रखा था आप साइड, बताओ, और इसको गिरना ही था तो ये क्यों अटका रखा था? ट्रेड मिल जाता अगर यहां से सेटअप ये अगर। और मैं एक दूसरी बात क्यों बोलता हूं कि गोल्ड और इथेरियम करो, अब बताओ मुझे, मार्केट यहां से गिरते गिरते 24,370 से, आप खुद देखो यार, प्रैक्टिकल बातें हैं ये, 24,370 से मार्केट आ गई 400 पॉइंट नीचे, 3-4 दिन में 400 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट आ चुकी है। आपने कितने पॉइंट कैप्चर किए? हर इंसान मुझे बताओ कमेंट करके, आप बताओ आपने कितने पॉइंट कैप्चर किए इसमें से? नहीं कर सकते, कैसे करोगे? यहां थी मार्केट लो, यहां थी मार्केट, सीधा गैप डाउन भाई, और पूरा दिन साइडवेज। ये 20 तारीख की बात है, ये 21 तारीख की बात है, 2 दिन मार्केट पूरा साइडवेज होगी, यहां से गैप डाउन यहां हुआ सीधा, यहां से सीधा गैप डाउन यहां हुआ। ये जो साइडवेज है पूरा यहीं से गैप डाउन लगा हुआ आप तो सीधा यहां तक, यहां तो कुछ था ही नहीं, यहां तो लॉस ही हुआ होगा। सीधा गैप डाउन होता है तो पहले ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है भाई जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, उसके बाद फिर साइडवेज सारी 400 के 400 पॉइंट, 400 के 400 पॉइंट्स पूरे के पूरे खा चुकी मार्केट। किसने खाए? जो ये बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए फंड लगा बैठे हैं भाई, बड़े प्लेयर्स हैं, एक्चुअल मार्केट को मूव कर रहे हैं, उन्होंने लगाए। किसके पैसे खाए उन्होंने? सेबी ने दिए क्या उनको पैसे? आरबीआई ने दिए क्या? इंडियन गवर्नमेंट ने दिए क्या? नहीं, उनको आपने और मेरे जैसों ने दिए हैं, रिटेलर्स ने, जो छोटे छोटे हम लॉसेज लेते हैं। हम सोचते हैं मार्केट में आके कि नीचे अंबानी अडानी बन जाएंगे हम कल परसों ही, उनके पैसे हैं, वो बायर हैं, हमने पैसे दिए हैं। बताया मैंने बार बार, हम उनको कटने के लिए बने हैं, हम उनके लिए चकना है हम तो। उन्होंने खाए हैं भाई ये 400 पॉइंट, किसी ने तो खाए हैं ना। मार्केट तो बायर सेलर से चल रही है भाई, सेलर ही खाता है मार्केट में तो प्रीमियम को।
यही बात मैं समझा रहा हूं आपको। जब यहां से ये अपसाइड गई है, जब ये पूरा नीचे आया, आपको क्या मिला है भाई? ये देखिए पूरा साइडवेज साइडवेज साइडवेज, कहने को ये अब चली गई होगी 500-600 पॉइंट, कहने को ये चला गया होगा बहुत बड़ा। समझो मेरी इस बात को। ये अगर 24 आवर आपके सामने चले तो आप ट्रेड लेके बैठ सकते हो इनमें आराम से। अब चलते हैं, एक बार मैं दिखाता हूं आपको फॉरेक्स, इस पे इथेरियम और गोल्ड पे चलते हैं भाई। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में इथेरियम का दिखाता हूं। यहां से मैंने दिखाया था ये मुंह था, पूरा मुंह गया भाई। एक ट्रेड यहां मैंने कल दिखाया था, पूरा मुंह मिला भाई, ठीक है। मार्केट नीचे, ये रात को भाई एक ट्रेड हमने इसमें कैप्चर किया। ये ट्रेड देखिए, ये ट्रेड कैप्चर किया। मैं दिखाता हूं कहां पे मैंने मेंशन किया ये आपको। ये रात को गोल्ड आवरली में बीजी बना है भाई, SLVB का 7-8 पॉइंट्स डाउन मिलेंगे। ये मैंने लिखा डेल्टा एक्सचेंज का प्राइस है 12:32 पे 12:32 पे गोल्ड में। पहले आपको गोल्ड का दिखाता हूँ 12:32 का क्या हुआ। देखो भाई, एक ट्रेड गोल्ड में कल ये बना था भाई, देखिए ये बना था, मैंने ट्रेंड बता ही रखा था बुलिश, इसमें थोड़ा SL बढ़ा था, तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा वेट कर लो। ये जो ट्रेड था जो मैंने अभी बताया वो ये ट्रेड था भाई ये। और देखिए इसने क्या किया, यहाँ नीचे एंट्री दी रात को, और एंट्री दे के ये 10 ही पॉइंट का SL था भाई। ये एंट्री दी और वन वे देखिए कितना बड़ा मुंह मिला है भाई। ये देखिए वन वे कितना बड़ा मुंह मिला है। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ भाई, एफर्ट्स यहाँ लगाओ यार। यहाँ आप थोड़े दिन स्ट्रगल करोगे, छोटे छोटे, मान लीजिए हो सकता है आपको छोटे छोटे लॉसेज करोगे, कुछ होंगे, अरे भाई लेकिन यहाँ वर्थ है वो। 1-2 मंथ में आपको पकड़ आ जाएगी, चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि करना क्या है। अब ये जो मूव मिस हो गई है, ये ट्रेंड डिसाइड हुआ है यहाँ पे, होने दो इसको, जाने दो, जल्दबाजी नहीं करनी। आप सोचो आवरली में एक अपॉर्चुनिटी, 2 अपॉर्चुनिटी मिली है, और अगर फिर से यहाँ बुलिश घोड़ा बनता फिर कैच कर सकते हो कि मार्केट 24 आवर चलेगी, निफ्टी की तरह बंद नहीं होगी 330 पे। करना क्या है आपको, 1-2 दिन में एक ट्रेड मिल जाए बहुत है यार। बस शांति से बैठना आना चाहिए भाई, कई लोगों से बैठा नहीं जाता, दिक्कत इतनी है बस। क्या चाहिए इसमें, ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड मैं बता रहा हूँ बुलिश भाई, ट्रेड ये देख लीजिए, मैंने ये सेम ट्रेड नहीं बताया तो आप देख लीजिए 12:32 पे, और टाइम दे, ये इस कैंडल का टाइम देख लीजिए आप। ये मैं सारा हटा देता हूँ, देखिए ये 11:32 12:30 कैंडल क्लोज हुए, 12:32 पे मेरा मैसेज आ गया कि लो भाई थोड़ा सा और नीचे मिले, और ये नीचे मिला भी। अब बात वही है भाई, कोई जाग रहा है, जिसने लिया, कुछ मेंबर्स ने ले भी रखा है भाई, बहुत नीचे से अच्छा ट्रेड कैप्चर कर रखा है, बड़ा बड़ा मुंह कैप्चर किया है, मैसेज भी आया है इस पर प्रीमियम ग्रुप पे। अब देख लीजिए वन वे, ना प्रीमियम डीके का चक्कर है, ना एक्सपायरी का चक्कर है, ना मार्केट क्लोजिंग का चक्कर है भाई। आप लेने वाले होने चाहिए, बैठने वाले होने चाहिए भाई आप। ठीक है, ये हो गया जी। फिर मैंने 5:30 सुबह, देखो अब टाइम देखो 5:30, ये है बेनिफिट 24 आवर मार्केट चलने का। मैं अलार्म लगा के सोया था, मैं आपको बताता हूँ ये 5:30 मैंने मैसेज कैसा किया। ऐसा नहीं है 5:30 तक नहीं जाग रहा था भाई, मैं सो गया था बीच में, बट मैं आपको बात बताता हूँ। जब यहाँ पे ये कैंडल्स बन रही थी ना भाई, तो मैं सोया था 2:30 के आसपास, शायद इस कैंडल के पास। मैंने ना यहाँ पे बस एक्सपीरियंस लगा लो, मैंने यहाँ आइडिया लगा लिया था कि जो सेटअप बन सकता है तो 5:30 के आसपास सेटअप बनेगा। अब उसको कुछ भी बोल लो आप, तुक्का बोल लो, कुछ भी बोल लो भाई। मैंने 5:25 का अलार्म लगा रखा था कि मैं इसको एक बार 5:30 पे देखूंगा। देन मैंने इसमें 8:30 के आसपास का अलार्म लगा रखा था भाई। मेरे को था कि मार्केट कम से कम यहाँ भी 2 घंटे के आसपास और लगेंगे, 2-3 घंटे यहाँ सेटअप बनेगा। तो मैंने 5:25 का लगा था, और ये मेरे को तभी सेटअप दिखाई देगा जब मैंने जैसे ही देखा। तो देख लीजिए आप, ये था सेटअप भाई, ये था, ये बन गया। फिर क्या हुआ देखिए आप, मैंने लिखा ये रहा, इथेरियम में आवरली में बीजी बना, 4 पॉइंट नीचे एंट्री, स्विंग लो SL 70% क्वांटिटी मैंने डाल दी है भाई। इसने यहाँ से मूव दिया भाई। अब यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत क्या थी कि मार्केट जो है ना भाई, ये रेजिस्टेंस एरिया पे है और घोड़ा काफ़ी चल चुका है, ये मेरे माइंड में है बात। तो मेरे को एक चीज़ थी कि अगर मार्केट सीधा ग्रीन 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 कैंडल बनाता हुआ निकल जाएगा तो ठीक है, तो ठीक है भाई। अगर ये रुक गया यहाँ पे तो रुक गया, एक बार फंस गया तो फिर इससे नहीं जाया जाएगा। जैसे इसने ये हाई लगा के नीचे आया, और फिर इसने जैसे ये लोअर हाई इक्वल हाई बनाया, तभी मेरे को हो गया था कि अब नहीं जाएगा ये। तो कुछ मेंबर्स ग्रुप पे पूछ भी रहे थे कि सर क्या लगा आप, देखो भाई जो न्यू मेंबर्स उनको तो ये लगा कि यहाँ ये बन गया बुलिश घोड़ा। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई है, इनको अवॉइड कहाँ करना है ये जरूर सीखना आपको, बुलिश घोड़ा। अब यहाँ पे ना रेजिस्टेंस एरिया है भाई, यहाँ रेजिस्टेंस एरिया देखिए, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, यहाँ सेटअप नहीं देखना है, बड़ा आ चुका है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई, या तो लंबा हो जाएगा ये, या ये थोड़ा सा डिप देगा फिर अपसाइड आएगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तब लो, 1-2 बार अवॉइड करके चलो रेजिस्टेंस के पास। अब ये मैंने बता दिया फर्स्ट टारगेट। या मैंने कहा गोल्ड भी बुलिश है भाई, बुलिश भागता घोड़ा कैच करें। अभी इथेरियम में ट्रेड नहीं लो, यहाँ 1048 पे मैंने बोल दिया।
ये कैंडल जो बन गई थी, इसके बाद मैंने बोल दिया भाई कि ये मैंने देखा है, उस टाइम था मैसेज भाई, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ मत लो, ये नीचे आ गई। फिर मैंने एक चीज़ और भी बोल दी कि भाई जिन्होंने यहाँ ट्रेड लिया था वो अपना ट्रेड एग्जिट कर लो, या हाफ क्वांटिटी तो एटलीस्ट निकाल ही दो भाई। और जो फर्स्ट टाइम जो अभी कर रहे हैं, नए नए कर रहे हैं, वो यहाँ पर रहने दो, मैं बाद में बताऊँगा। ये भी मैंने बोल दिया था यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ। जिनका ट्रेड चल रहा है क्वांटिटी कम कर लो, हाफ क्वांटिटी कॉस्ट पे निकाल दो भाई। जो अभी नए हैं वो वेट करो दोबारा सेटअप का, आई विल इन्फॉर्म कि अब नहीं, एक बार फंस गया तो फंस गया, इसका मतलब ये बस। गोल्ड ने नीचे एंट्री भी दी थी, 60-70 पॉइंट कैंसिल दिया है, मैंने बता दिया। गोल्ड अभी टॉप पे है, अवॉइड करेंगे। फिर देखो आप, मैंने आपको फिर बताया कि भाई गोल्ड के बारे में जब आप लोग पूछ रहे थे ना यहाँ कुछ या यहाँ पता नहीं सेटअप बन गया इस टाइप से, तो मैंने कहा था अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा क्लियर होने दो, अभी जल्दबाजी हो जाएगी। और यही है भाई, इथेरियम में भी अवॉइड करेंगे एक बार। यही इथेरियम का था भाई कि एक बार थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट ना देखो मल्टीपल टाइम फंसी हुई है, थोड़ा सा इसको और फैलने दो लंबा, फिर लेंगे इसमें। तो यही है भाई, ये चीज़ आई होप आप समझोगे भाई। अच्छा, किसी को अगर ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गोल्ड के डेल और क्रिप्टो के डायरेक्ट शेयर करूँगा, इसमें मैं शेयर करता ही हूँ। और भाई निफ्टी के बारे में जैसे ये बताया था, इस टाइप से अपना व्यू बता दिया करूँगा। और अपना फ्री ग्रुप है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, ये ज्वाइन करना है ये करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है भाई। ये सारी चीज़ें हैं भाई। देखो मैंने कल ही लिखा था निफ्टी का और ओवरनाइट व्यू कुछ नहीं है, इनफैक्ट कुछ व्यू ही नहीं है, टोटल बकवास मार्केट है। कल भी मैंने यही बात बोली थी भाई। तो यही सब है भाई। अच्छा, कुछ मेंबर्स भाई बार बार ना मैसेज करके कि सर क्रिप्टो एंड गोल्ड वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दो, ये वो भाई पता नहीं वीडियो नहीं देखते क्या चक्कर है। मैंने बहुत बार बता लिया, हज़ारों बार बता चुका हूँ भाई। अभी ना सिर्फ एक प्रीमियम ग्रुप ही है, अलग से क्रिप्टो गोल्ड वाला ग्रुप वो बहुत दिन पहले बंद कर चुका मैं। एक प्रीमियम ग्रुप है, उसी में निफ्टी के बारे में, उसी में गोल्ड इथेरियम के ट्रेड्स में डायरेक्ट उसी में शेयर करता हूँ भाई। एक ही ग्रुप रखा और कुछ नहीं है, एक फ्री ग्रुप है अपना, एक प्रीमियम ग्रुप है भाई। तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा नोट करो, ध्यान रखो यार, बार बार एक चीज़ मत पूछो। चलिए जी, अपना फीडबैक जरूर देना, और बातें समझ में आ रही है, आई होप समझोगे धीरे धीरे। जो लोग समझ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहे वो भी ट्राई करो भाई। डेमो ट्रेडिंग हो सकती है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करके आप फ्री डेमो में मतलब वो करो, डेमो ट्रेडिंग करो, जहाँ आपके आराम से आपको $100 तो एक्सचेंज ब्रोकर खुद डाल के देता है। आप करके देखो, आपको समझ आ जाएगा कैसे काम करना है। उसकी वीडियो चाहिए तो मेरे पास मैसेज करना, एक नंबर मैंने डाला हुआ है भाई, फिर बता देता हूँ, 922 0918 007 922 0918 007। ठीक है, इस पे व्हाट्सअप मैसेज ही होगा सिर्फ। जिसको डेल्टा एक्सचेंज में कैसे काम करना है, इसके इंटरफेस को कैसे समझना है, इसके बारे में वीडियो चाहिए तो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मैं भेज दूंगा, मैसेज कर देना भाई। चलो, धन्यवाद सभी का।